अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शहबाज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचर नेस्टिवरी। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़्लाइट के ऊपर कि लव बर्ड को फ़्लाइट कब देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए और क्यों नहीं देनी चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए और किस एज में फ़्लाइट देना ज़्यादा मुनासिब है और किस एज में फ़्लाइट नहीं देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आज इन्हीं चीज़ों पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले सब लोगों से, सब भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन जिन लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि इसी तरह की जो हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं तो और भी लोग जो हैं वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं फ़्लाइट के ऊपर। तो फ़्लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है ना बहुत ज़रूरी है हमारे लव बर्ड के लिए स्पेशली, और भी जितने भी ऑस्ट्रेलियन हो गए और भी जितने भी पैराकिट फैमिली के जो बर्ड्स हैं लोगों ने रखे हुए हैं, तो फ़्लाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों? फ़्लाइट से बर्ड का साइज़ इंक्रीज़ होता है, उसकी हेल्थ उसकी अच्छी रहती है और वो इन्जॉय करता है डिफरेंट जगह से, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पर जाता है तो उसकी एक ना एक्सरसाइज होती रहती है, और इसीलिए उसका जो है ना वो वेट भी गेन करता है और एक बड़ा अच्छा माहौल उसको जब मिलता है तो वो बड़ा खुश रहता है और बड़ा हेल्दी बर्ड रहता है। तो ओवरऑल उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। वो और बर्ड एक बड़ा जो है ना एक तो एक्टिव रहता है और दूसरा एक उसमें तवानाई और उसमें एक ना जान आ जाती है। आपका बर्ड जो है ना जब ब्रीडिंग के लिए तैयार होता है तो बड़ा एक अच्छा हेल्दी बर्ड तैयार होता है। अब इस फ़्लाइट से रिलेटेड बहुत से प्रिकॉशंस हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक बात मेरी आपने जेहन में बिठा लेनी है कि फ़्लाइट जो है ना वो सिर्फ बच्चों के लिए ज़रूरी है। वो किस लिए कि अगर तो आपने जो आपके ब्रीडिंग पेयर्स हैं उनको आपने कम से कम 2.5 बाय 1.5 का अगर आपने केज दिया हुआ है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उन ब्रीडर पेयर्स को फ़्लाइट में ना छोड़ें जब आपका ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो, जैसा कि अभी ऑफ हो रहा है। कुछ भाई जो हैं वो न्यू हैं, जो अक्सर लोग नए जब होते हैं तो वो इस तरह की गलतियाँ कर रहे होते हैं। अब क्यों? उसकी बड़ी वजह तो यही है कि लोग समझ रहे होते हैं कि यार हम फ़्लाइट में छोड़ देंगे तो इनका दाना पानी बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यार कॉलोनी के जहाँ तक फ़ायदे हैं उसी के बरअक्स इसके नुकसानात भी हैं। क्या कि जब भी हम फ़्लाइट में छोड़ते हैं, मोस्टली होता क्या है, जो हमारे ब्रीडिंग पेयर पे अभी फ़िलहाल मैं बात करता हूँ, जो हमारे ब्रीडिंग पेयर है वो एक ही साथ, चूँकि पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि हर ब्रीडिंग पेयर जो है वो अलग अलग टाइम पे ब्रीड कर रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, आज अगर अपना उसने ब्रीड अभी लास्ट कर, अगर आज उसके सेल्फ हुए हैं बच्चे तो वो हमने उठाया, वो क्या किया जी, हमने फ़्लाइट में छोड़ दिया, बड़ी फ़्लाइट में एक पेयर छोड़ दिया। अब उससे 5-7 दिन बाद, उसके 5-7 दिन बाद दूसरे पेयर ने अपने बच्चे सेल्फ किए, बड़े किए, वो फ्री हुआ तो हमने उसको पकड़ के छोड़ दिया फ़्लाइट में। तो इसी तरह हम सारे पेयर्स को फ़्लाइट में छोड़ते हैं तो होता क्या, जो पुराने हो जाते हैं, जो पहले वाले पेयर्स होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं उसके एज के अंदर। डिफरेंट उनकी जो जगह, जैसे स्टिक्स अगर आपने 3-4 लगाई हुई तो सब पे वो कहेंगे जी इन स्टिक पे और हमारे अलावा कोई ना बैठे। तो ये एक फितरत है बर्ड्स की कि जो भी बर्ड किसी केज में पहले जो है ना वो रह रहा होता है तो उसकी एक डोमिनेंसी होती है उसके एज के अंदर। तो उस डोमिनेंसी की वजह से वो दूसरे नए बर्ड्स आने वाले को, बर्ड जो भी हम नए उस केज में छोड़ते हैं तो उनको जो है वो एक तो मारता है, उनसे लड़ाई झगड़ा करता है और बाज़ का तो उनको दाना भी नहीं खाने देता, जिसकी वजह से डिफरेंट जो है ना वो सोकड़े वाला मसला भी आता है, सीप में चला जाता है बर्ड, और डिफरेंट जो है ना मसले मसाइल होते हैं। दूसरे बर्ड जो हैं, बाज़ का देखा गया है कि दूसरे बर्ड जो दोबारा काफ़ी देर के बाद जब छोड़ते हैं तो उनको वो पुराने वाले बर्ड जो हैं वो दाना नहीं खाने देते, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में चला जाता है बर्ड, और बर्ड भी दाना ना खाने की वजह से वो ऐसा सीप में चला जाता है और इवेंचुअली होता क्या है कि वो डेड हो जाता है, तो वो मर जाता है बर्ड। तो ये इसके अलावा भी और भी मल्टीपल रीज़न हैं यार, डिफरेंट लड़ाइयाँ होती हैं। वो जैसे आपने अक्सर नोट किया होगा कि एक बर्ड अगर बैठा हुआ है, वो ऑलरेडी पुराना वहाँ पे रह रहा है, तो जैसे ही हमने नया बर्ड छोड़ा वो स्टिक पे बैठा तो उसने उसके ना पंजे के ऊपर काट लिया और वो ज़ख्म होगा बेचारा, वो ज़ख्मी हालत में वो खून निकला, और इसी तरह से बेचारे का होता वो फिर जालियों पे लगता फिर उसमें वो ज़्यादा जो है ना उसका मसला ख़राब होना शुरू हो जाता है, और इसी तरह जो है ना हमारे नेल्स जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं बर्ड्स के। तो ये अक्सर इवन जब भी आप छोड़ेंगे तो ये मसले मसाइल तो हमेशा ही आएंगे।
तो सजेस्ट यही करूँगा आप लोगों को, देखें यार हमें अल्हम्दुलिल्लाह इनसे फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा, हम अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं, इनसे इनकम जनरेट होती है, हर साल हमें ये चिक्स प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोड्यूस हम इनसे करवाते हैं, तो चिक्स आते हैं, हम सेल करते हैं। बड़ा अच्छा है कि हमारा निज़ाम चल रहा होता है और ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो अगर यार हम थोड़ी सी एफर्ट को हम कम करने की वजह से अगर हमारे कोई ब्रीडर पेयर उनके नाखून चले जाते हैं, कोई मसला हो जाता है, तो कल को हम जब सीज़न आता है तो हम ब्रीड करवाते हैं, ब्रीड नहीं करते, फर्टिलिटी का इशू आ जाता है, अगर स्पेशली अगर मेल के नेल ज़ाया हो जाएं, तो ये बड़ी इस तरह के ना मसले मसाइल हमें फेस करने को पड़ते हैं। तो सबसे बेहतर और बेहतरीन हल मैं आपको बता दूं कि अगर कम से कम 2.5 बाय 1.5 का केज है ना, तो आपको ब्रीडर पेयर को फ्लाइट की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ, और ये मैंने आजमाई हुई बातें जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ और बता रहा हूँ। तो इस तरह से देखें, हमारा कहीं ना नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा बहुत कम है। तो हम चूँकि यार इससे कुछ गेन करने की वजह से, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की वजह से हम ये काम कर रहे हैं, तो यार इन चीज़ों पे लाजमी तौर पे फोकस करें। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने से भी जो जितने सीनियर्स हैं या और जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं, उनसे जब मेरी बात होती है या मैं उनसे जब बात करता हूं तो उनसे ये चीज़ें पूछता हूं, और अपना भी एक्सपीरियंस को जब कंबाइन करता हूं तो मैं जो नतीजा निकालता हूं तो वही आपसे जो है ना मैं शेयर करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके लिए इंशाल्लाह ये बातें जो हैं इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल ही होंगी इंशाल्लाह, और आप इंशाल्लाह खुद भी जज करेंगे, आप कहेंगे नहीं यार शहबाज भाई सही कह रहे थे। तो इन चीज़ों पे यार लाजमी तौर पे फोकस करें। अब आ जाते हैं चिक्स के ऊपर। तो चिक्स को लाजमी तौर पे हमने फ्लाइट देनी है, लाजमी तौर पे। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं साथ ही एक बता दूं, बर्ड जब तक आपका प्रॉपर सेल्फ ना हो ना माँ बाप के साथ, तो आपने उससे पहले कभी भी जो है ना फ्लाइट में नहीं छोड़ना। आपने अच्छी तरह वो दाना पानी खाना सीख जाए, प्रॉपर सेल्फ हो जाए, उड़ना आ जाए, उसको प्रॉपर आके खाना पीना शुरू कर दे। उसके माँ बाप यानी उसको फीड बहुत ही कम करा रहे हो या बिल्कुल छोड़ जाएं, क्यों? तो वो खुद खाना पीना शुरू हो जाता है तो माँ बाप ही नहीं खिलाते थे। तो वो जब तक खुद अच्छा खाना पीना शुरू ना कर दे तब तक आपने उस बर्ड को उस माँ बाप से अलग नहीं करना। ठीक हो गया? अब करना क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ, वो ये कि जब भी आपके चिक्स जो हैं वो सेल्फ होने के करीब होते हैं तो हम करते हैं क्या है यार, ये फर्क करें 4 चिक्स पेयर के हैं, तो हम करते क्या है कि सबसे बड़ा जो बच्चा होता है हम कहते हैं यार ये सेल्फ हो गया, तो हम इसको जो है वो आगे बड़ी फ्लाइट में छोड़ देते हैं। ऐसा ऐसा फिर दूसरा तीसरा चौथा इस तरह करते करते हम क्या करते हैं, फिर ऐसे वक्तन जो है ना वो टाइम देते हैं, जिसकी वजह से पुराने बर्ड जो हैं वो मैच्योर होते रहते हैं और उनका एक जो है ना वो डोमिनेंसी के फ्लाइट में बन जाती है, जिसकी वजह से बाद में हम ऐसा ऐसा करके जब चिक्स जो है वो फ्लाइट में छोड़ रहे होते हैं तो वो उनको मारते हैं और इसी तरह से जख्मी करते हैं, तो बच्चे एक्सपायर भी होते हैं। बड़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। सबसे बेहतर हल मैं आपको बता दूं, जब भी हमने कोई भी सेल्फ चिक को फ्लाइट में छोड़ना है तो फ्लाइट हमने तब तक खाली रखनी है जब तक हमारे सारे शेड के पहला क्लच है तो सबका पहला क्लच आना शुरू हो गया है। हमने करना क्या है, जैसे बर्ड सेल्फ होते रहें तो उनको छोटा केज एक ले लें, उसमें जो है ना वो छोड़ते रहें, और वो भी अलग अलग, यानी एक माँ बाप के, या जैसे मतलब कि फ़र्ज करें आज अगर हमने निकालने हैं 10-15 दिन ऊपर नीचे कर लिया करें, वो इतना इशू नहीं है। फ़र्ज करें आज एक पेयर के सेल्फ हुए हैं बच्चे, तो उनको 5 दिन रेस्ट दे लें। अगर आपको पता है कि 5 दिन बाद दूसरे पेयर के भी सेल्फ हो रहे हैं, तो इसी तरह 2 पेयर के इकट्ठे करके एक छोटे पेयर में छोटे केज में छोड़ें, इसी तरह दूसरे, इसी तरह 2-2 3-3 पेयर के चिक्स को इकट्ठा कर करके अलग-अलग छोटे-छोटे केज में छोड़ें। ठीक हो गया ये तरीकाकार। जब सारी इकट्ठी हो जाए, पहला क्लच हमारा सारा अल्हम्दुलिल्लाह जब आ जाए, इकट्ठे हो जाएं हमारे चिक्स जो हैं, तो फिर उनको जो है वो फिर एक बड़ी फ्लाइट में ऑन द स्पॉट और एक ही टाइम में जो है वो आपने छोड़ने हैं। अदरवाइज आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो यार मैं चाहता हूँ कि यार जो भी नए बंदे, क्योंकि ज़्यादातर ये नए लोगों को इस तरह की वो गलतियाँ भी करते हैं, उनको इसी तरह के मसले जो है ना वो आ रहे होते हैं, और वो बेचारे फेसबुक पे बेचारे सवालात पूछ रहे होते हैं लोगों से कि भाई हमें बता दें, हम ये कर लें वो कर लें, हमारे पास ये मसला आ गया। तो बड़ी चीज़ों का जो है ना उनको चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो ये आप जो है ना तरीकाकार समझ लें, जब भी हमने चिक्स को छोड़ना है अपनी फ़्लाइट्स के अंदर, तो हमने एक साथ और इकट्ठे छोड़ना है। उससे पहले आपने अलग-अलग छोटे केज में जो है ना 2-2 3-3 पेयर के इकट्ठे जब सेल्फ होते हैं तो उधर छोड़ते रहें। जब सारे शेड के इकट्ठे बच्चे आपके सेल्फ हो जाएं, फिर एक ही टाइम में आपने जो है वो फ्लाइट में छोड़ने हैं। तो ये छोटी बातें हैं, इनको आप फोकस करें।
इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा और आप मुझे दुआ में याद रखेंगे। साथ साथ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी वीडियोज़ को, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो हम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इसी तरह की बनाते हैं और भी लोग जो हैं वो इस तरह की वीडियो से, हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें और ये एक सदका जारिया भी है। और बस आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।